नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर ईजीवे ग्लोबल। आज हम बात करेंगे झारखंड के सरकारी आईटीआई में जो अनुदेशक की भर्ती हो रही है उसके बारे में। झारखंड में जो सरकारी आईटीआई में अनुदेशक की भर्ती निकाली गई है वो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से निकाला गया है और इस बहाली में भी एक समस्या आ गया, एक नहीं बहुत सारे समस्याएं आ गई है। इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ध्यान से पूरे वीडियो को देखिएगा। जितने भी CITS होल्डर हैं आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को देखिए और ट्विटर पे मेरा साथ दीजिए, क्योंकि ज़रूरी है ये। अगर आप रेडी नहीं होइएगा, थोड़ा सा तत्पर नहीं होइएगा तो ये बहाली फिर से फंस सकती है। तो इसे बचाने के लिए आपको थोड़ा सा काम करना होगा। तो आइए पहले प्रॉब्लम क्या है उसको हम समझते हैं। तो प्रॉब्लम को बताने के लिए हम आप यहाँ पे आपको ले चलते हैं इसके डिजिटल बोर्ड पर। देखिए पहला प्रॉब्लम, ये एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है, लोगों की भावनाएं हैं जिसको व्यक्त किया जा रहा है। जो बीटेक डिप्लोमा वाले वहाँ के स्टूडेंट है, अभ्यर्थी है, उन्होंने जो CTI नहीं किए हुए हैं उनका ये मानना है कि CTI की जो अनिवार्यता उसमें दिया गया है उसको हटा दिया जाए। उनका ये मानना है कि CTI की अनिवार्यता है, क्योंकि CTI कंपलसरी है। ये लोग बोले कि उसको हटा दीजिए, उसके जगह पर वेटेज दे दीजिए और हम लोगों को भी फॉर्म भरने का मौका दीजिए, ऐसा इन लोगों का मानना है। लेकिन मेरे ख्याल से ये नहीं मान्य होगा। क्यों नहीं मान्य होगा, इसके पीछे रीजन समझिए। DGT का जो नोटिस है, DGT के नोटिस द्वारा 3 बार DGT ने नोटिस निकाला है, 19 में, 17 में, 20 में और ये 22 में भी शायद नोटिस जनवरी के आसपास आया था, जिस पे मैंने वीडियो बनाया था CITS के बारे में। DGT ने स्पष्ट कर दिया है कि अब जो भी अनुदेशक की बहाली होगी उसमें CITS अनिवार्य रहेगा और इस रूल को, इस नियम को जो भी राज्य नहीं मानेगा उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये DGT ने बोला है। और वहाँ की सीटों को हम कम कर देंगे, मतलब सीटों की संख्या बिल्कुल कम कर देंगे। तो ऐसे में कोई भी राज्य DGT के जो नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग या उसके विरोध में कोई भी बहाली प्रक्रिया नहीं करेगा, क्योंकि जो भी नियम कानून बनाया जाता है ITI के लिए वो DGT के ही हाथ में, संवैधानिक रूप से DGT इसे मॉनिटरिंग करती है और उसके नियम और उसके जो मापदंड है उस पर ITI को चलाना होता है। तो वैसे में कोई भी राज्य CITS जो अनिवार्यता है उसके खिलाफ नहीं जा सकता है। तो ये जो बीटेक डिप्लोमा वाले छात्र हैं जिन्होंने लेटर लिखा है कर्मचारी चयन आयोग को कि उसकी जो अनिवार्यता है NCIC नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर कोर्स सर्टिफिकेट, इसको हटा दिया जाए, इसके जगह पर वेटेज दे दिया जाए। और इन्होंने रेफरेंस दिया है हरियाणा, राजस्थान इत्यादि राज्यों का। लेकिन हरियाणा, राजस्थान इत्यादि राज्यों में जो बहाली निकाली गई थी वो बहुत पहले की थी और उसी को आगे फॉरवर्ड किया गया था, इसीलिए उसमें अनिवार्य रूप से CTI को लागू नहीं किया गया था। लेकिन अब 2020 के बाद कोई भी बहाली आई है उसमें CITS को अनिवार्य किया गया है और ये 100% रहेगा। इनके लेटर से कुछ नहीं होने वाला है। तो आप लोग भी ट्विटर पे जाकर, मेरा ट्विटर को फॉलो कर लीजिएगा, ट्विटर पे जाकर इस बात का जिक्र अवश्य कर दीजिए कि DGT के नियमानुसार CITS कंपलसरी रखना होगा। ये कर्मचारी चयन आयोग के हाथ में नहीं है कि इसे हटा सकता है, पहला। अब हम आते हैं दूसरे मैटर पे। आइए दूसरा मैटर हम देखते हैं। दूसरा मैटर हमारे सामने ये है कि आपका जो फॉर्म भरा जा रहा है, कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से जो फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो उसमें एक लोचा ये है कि उसमें 10+2 क्वालिफिकेशन मांग दिया है। 10+2 क्वालिफिकेशन मांगा है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, नेम ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, इसके बाद मैट्रिक 10th और नीचे इसके इंटरमीडिएट और इसमें स्टार लगा हुआ है, देख लीजिए स्टार लगा हुआ है, मतलब ये भी कंपलसरी क्वालिफिकेशन है। अब जो स्टूडेंट ITI किया होगा, 10th के बाद ITI किया होगा और ITI के बाद CITS किया होगा, उसके पास तो 12th नहीं होगा। और मैक्सिमम केसेस में यही होता है कि जो बच्चे ITI करते हैं वो 12th नहीं करते हैं, वो CTI या टेक्निकल डिग्री में चले जाते हैं, तो उनके पास 12th क्वालिफिकेशन नहीं होंगे। तो वैसे में क्या वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो कर्मचारी चयन आयोग बिल्कुल गलत कर रहा है, DGT के नियम के विरुद्ध काम कर रहा है। ये DGT के नॉर्म्स में नहीं है कि 12th क्वालिफिकेशन अनिवार्य है। ये अगर आपके पास है, डिजायरेबल है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कंपलसरी कर दिया, अगर 12th नहीं है तो फॉर्म नहीं भर पाएंगे, जो कि DGT के रूल्स और नियम के विरुद्ध है। और ये कर्मचारी चयन आयोग यहाँ पे गलती कर बैठा है, तो इसको सुधरवाना होगा। ये कैसे सुधारा जाएगा? तो इसके लिए जो भी व्यक्ति ITI किए हैं, CITS कर लिए हैं और एक्सपीरियंस लिए हुए हैं,
उन लोगों से निवेदन है कि अगर आप 12th नहीं किए हैं तो कर्मचारी चयन आयोग जाइए, वहाँ पे जाइए और उनसे बात कीजिए और डीजीटी के रूल्स को बताइए। और इसके बाद जो श्रम संसाधन विभाग है वहाँ भी जाइए, विभाग से भी मिलिए, बताइए कि ये जो कर्मचारी चयन आयोग है उसके तरफ से ये मिस्टेक है, क्योंकि उसको नहीं पता ये मिस्टेक किया गया है और इस मिस्टेक की वजह से बहुत सारे लोगों को नौकरी नहीं मिलने वाला है। तो अगर आप नौकरी लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा काम कीजिए। दूसरा, मेरा ट्विटर हैंडल है, उसको आप फॉलो कर लीजिए। उस ट्विटर हैंडल पर मैं इस बात को ट्वीट करने वाला हूं और उसे शेयर कीजिएगा जरूर और टैग कीजिएगा। वहां के जो मुख्यमंत्री हैं, जो लेबर मिनिस्टर हैं, जो कर्मचारी चयन, सबको टैग कीजिएगा। इस बात को बताना जरूरी है, डीजीटी को भी टैग करना है और ज़्यादा से ज़्यादा उसको रीट्वीट करना है, ठीक है? क्योंकि इसके वजह से बहुत सारे हमारा CITS के भाई हैं, उनको नौकरी नहीं मिलने वाला है और ये काफ़ी दुखद है। ऐसे भी बाहर के राज्यों के बच्चे फॉर्म तो नहीं भर पा रहे हैं और केवल झारखंड के बच्चों के लिए आया हुआ है और उसमें CITS करने वालों के लिए आया है और उसमें उनको फॉर्म नहीं भरने दिया जाए इस वजह से। और पूरे देश में ऐसा माहौल बना हुआ है कि ITI मदरसा की जो भी भर्ती आ रही है उसमें कुछ ना कुछ ऐसा कमियां दे दी जा रही है जिसकी वजह से परेशानी बढ़ जा रही है। डीजीटी के नॉर्म्स को कहीं फॉलो नहीं किया जा रहा है। डीजीटी जो भी बातें बोल रही है, स्टेट गवर्नमेंट उसको मैनिपुलेट करके इधर उधर करके बहाली को फंसा देती है। जैसे बिहार की बात करें, बिहार में स्टार्टिंग में कर्मचारी चयन आयोग को दिया, फिर उठाकर तकनीकी सेवा आयोग को दे दिया। अब तकनीकी सेवा आयोग सब चीज़ रेडी कर लिया, फिर बोला कि नहीं इस बार फिर वेरीफाई करेंगे, फिर वापस श्रम संसाधन विभाग को भेज दिया कि आप थोड़ा सा एक बार वेरीफाई करके बता दीजिए कि सब सही है ना, इसके बाद हम बहाली करेंगे। ये क्या लोचा है भाई? यूपी में पेट लागू कर दिया, नन पेट कर दिया और वहाँ पे एक परेशानी अलग से बना दिया। इस तरह हरियाणा, राजस्थान, हर जगह यही समस्या है। रीजन क्या है कि जितने भी CITS करने वाले लोग हैं ना, आपस में लड़ते हैं। अब जो 12th किया होगा वो बोलेगा ठीक किया है और जो 12th नहीं किया होगा वो बोलेगा कि हम जो डीजीटी का नियमावली है, जो डीजीटी का नॉर्म्स है, उसके अकॉर्डिंग कोई क्वालिफिकेशन लेगा ना। आप PhD कर लिया, यहाँ PhD मांगेगा तो क्या PhD डालना जरूरी हो जाएगा? आपकी अच्छी बात है, आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। जो नहीं किया है लेकिन उसका क्वालिफिकेशन नियमावली के अकॉर्डिंग है, जो डीजीटी का नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग है, तो क्यों नहीं वो फॉर्म भरेगा? ये कौन डिसाइड करने वाला होता है कर्मचारी चयनों की हम यहाँ 12th कंपलसरी कर देंगे? तो इस बात का जिक्र होना चाहिए। और नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ पे हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं, बहुत प्रिय भाई हैं, छोटे भाई हैं, आदर्श आनंद जी, इन्होंने कर्मचारी चयन आयोग को लिखा है, एक लेटर मेल भी किया इन्होंने कि वहाँ से जो क्वालिफिकेशन 10+2 है उसको हटा दिया जाए। तो आप लोग भी मेल CTI करने के बाद भी गुमराह किया जा रहा है। अब क्या करें हम लोग? मर जाएं? 3 साल का एक्सपीरियंस लिए, ITI किए, CTI किए और बीच में आकर लोचा फंसा दिए। और यही नहीं, बहाली भी आ रही है आपकी 10 साल पे, 8 साल पे, और आने के बाद भी इतनी सारी समस्याएं क्रिएट कर देते हैं कि लोग बच्चे मतलब परेशान हो गए हैं। तो यही बताना था आप लोगों को कि आप जो झारखंड से हैं, समस्याएं हैं तो एक साथ रहिए। आप 12th किए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो नहीं किया है उसको छोड़ दीजिएगा, साथ दीजिए। आपको भी नौकरी मिलेगा, उसको भी नौकरी मिलेगा। सीट बहुत है, इतना सीट है कि क्यों मतलब कि झारखंड के बच्चे कम पड़ जाएंगे। 700 बहुत सीट होता है और 700 में से हमको नहीं लगता है कि 700 लोग झारखंड में हैं जो CTI किए हुए हैं। तो सबको नौकरी मिलेगी, एक दूसरे का सहयोग कर लीजिए। नहीं तो ये मामला अगर कोर्ट में चला जाएगा तो आपको भी नहीं मिलेगा और उसको भी नहीं मिलेगा, लेट दोनों का हो जाएगा। तो कोर्ट न जाने से बढ़िया है कि थोड़ा सा कर्मचारी चौक पर दबाव बनाइए, ये हटा देगा। क्योंकि इनको पता है, इनको ये जो बनाया है ना फॉर्म का डिजाइनिंग जो किया वो कोई इंजीनियर किया होगा और इनमें तो आधा ऐसे ही बैठे रहते हैं लोग जिनको जानकारी ही नहीं होता है क्या करना है। तो ऐसे डाल दिया है कंपल्सरी, छोटा सा मिस्टेक है वो सुधार देगा, ठीक है। और एक बात और कि आप लोग स्टडी करते रहिए। जो भी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से बहाली निकाली गई अनुदेशक का, उसमें टेक्निकल क्वालिफिकेशन पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो आपका सबसे पहली जिम्मेदारी होती है कि आप अपने टेक्निकल जो सब्जेक्ट है जिसके लिए आप अप्लाई किए हैं उसको बहुत मजबूती के साथ स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, क्योंकि ये मौका 10 साल बाद आएगा और फिर 10 साल बाद मिलेगा। तो आप ऐसा गलती ना करें कि आप सब चीज़ जानते हुए आप पढ़ाई ना करें। हमारे पास कोर्सेस लॉन्च कर दिए गए हैं। मास्टर कोर्स है, आप इलेक्ट्रीशियंस हैं, वायरमैन्स हैं, फिटर, टनर, मशीनिस्ट, कोपा, तो आप हमारे कोर्स को परचेज करके पढ़ सकते हैं। मास्टर कोर्स है, बेहद ही बेहतरीन कोर्स है। अगर आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा तो अनुदेशक के अलावा देश में जो भी ITI के एग्जाम होते हैं, जो भी ITI के बहाली आती है, सबके लिए पावरफुल कोर्स है। पूरे इंडिया का हम चैलेंज करता हूँ कि इस तरह का कोर्स किसी के पास नहीं है जो मेरे पास हम लोगों ने बना के आपके लिए लाया है। तो प्लीज़ अपने अपॉर्चुनिटी को डिस्ट्रॉय मत होने दीजिएगा, खराब मत होने दीजिएगा, बर्बाद मत होने दीजिएगा। समय निकल जाएगा, आपको दोबारा चांस नहीं मिलेगा। इसीलिए अभी से दिन रात भले
छोटा पड़ जाए, भले खाना कम खाइए, भले कोई काम दुनिया छूट जाए, लेकिन पढ़ाई छूटनी नहीं चाहिए। तभी आप सफल होंगे, तभी आपको नौकरी मिलेगा। थैंक यू।